टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क का ये जो टाइप है वो कौन सा टाइप है? टाइप थर्ड टाइप। ठीक है, किस तरीके का क्वेश्चन रहेंगे? वर्बली बता रहा हूँ, सुनिए। मान के चलिए ए बी किसी काम को करते हैं 5 दिन में। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी किसी काम को करते हैं 5 दिन में और बी अकेला उस काम को कर लेता है 10 दिन में। अब आपको ये बताना है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब ये तो बेसिक है, आपको पता है ए भी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उस काम को 10 दिन में कर रहा है। आपको बोला जा रहा है ए का निकालो, तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो ए बी में से अगर आप बी को माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? क्या ही बचेगा? यहाँ पे ए बी में से बी माइनस हो गया तो बी से तो बी माइनस हो गया, तो ए ही बचेगा। इस साइड आप माइनस करोगे तो टाइम एंड वर्क में डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, 5 में से 10 गए, 10 में से आपको अपॉन में ही माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैं आपने माइनस की, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 10 आएगा, 2 - 1 यानी कि 1/10, यानी कि आंसर आएगा कितना? 10 डेज। ये अकेले काम को कितने दिन में करेगा? 10 डेज में करेगा। अब वो ये भी पूछ सकता है कि ये अकेला 10 डेज में कर रहा है, बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे, अकेले का काम पूछा जाएगा आपसे। वो चाहे तो ऐसे भी पूछ सकता है कि ए बी सी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी और सी किसी काम को मिलकर मान के चलिए 25 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, माइनस करना है। यहाँ पे अकेले का काम पूछा जा रहा है, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, सवालों की तरफ बढ़ते हैं, वहां से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। ए बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन। ठीक है, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। अब बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। इसने पूछा है आपसे क्या कि भाई आप ये बताइए कि जो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है, माइनस करेंगे अपन डायरेक्ट। ए प्लस बी दिया है 15 ए, तो यहाँ इधर से इधर इसको माइनस करेंगे, ए बी में से ए माइनस बचे गया तो क्या बचेगा? क्या बी बचेगा। यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो 1/15 में से 1/20 को हमने माइनस किया, तो एलसीएम हमारा कितना आया? 60 आया। इस केस में डिवाइड देंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, इस केस में देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा। 4 में से 3 गए 1/60। टाइम एंड वर्क में फाइनल आंसर को पलट के लिख देते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 16 डेज। अब 16 डेज ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन को देखिए, सी और डी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो अब बताइए डी कितने दिनों में अकेले उस कुर्सी को बना सकता है? वही सिंपल मेथड है, माइनस करेंगे 1/4 माइनस 1/12, एलसीएम आएगा 12, 3 - 1 = 2/12, ये 1/6 पलट के लिखेंगे 6, यानी कि डी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 डेज में करेगा। ठीक है, ये आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है। इसको देखिए, ए बी सी किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ए बी और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। इसी कार को ए 24 दिन में कर रहा है और बी 6 दिन में कर रहा है। अब ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। बताइए सी अकेला कितने दिन में करेगा। अपन को ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, अपन यहाँ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। अगर अपन यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा वो देखो, इसकी अपन को पता है, तो 1/24, बी की अपन को पता है, प्लस 1/6, प्लस सी की पता नहीं है, निकालनी है, 1/c = 1/3। इसको इज इक्वल टू को इस तरफ ले जाएंगे तो 1/c = 1/3 माइनस ये सारा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/6 माइनस 1/24। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम का कितना आएगा? 24। 3 का इसमें करेंगे तो 8, 6 का करेंगे तो 4, इसका 24 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1। इसको सॉल्व करने पर आएगा 4 और 1 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, वो भी किसका 5? माइनस का 5। तो 8 - 5/24, 8 - 5/24, 8 में से 5 गए तो 3 बचा, अपॉन में 24, 3 से 24 को करेंगे तो 1/8 और 1/c, तो इसको पलटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 डेज। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बाकी सिंपल है, ऐसा कोई टफ नहीं है इसमें कि बहुत बहुत ही टफ है या कुछ समझने लायक हो या ऐसा हो कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस
यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि आपको उस चीज़ को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, और भी मेथड से बता दे सकता हूँ बट ये मेथड थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।